दिल्ली के एक्यूआई स्तर में फिर बड़ा उछाल आया है। सुबह 10 बजे 300 के पार एक्यूआई दर्ज किया गया। कई इलाकों में 400 के करीब भी पहुंचा है। एक्यूआई लेवल में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अभी और सावधानी बरतने की जरूरत है। आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। तो अनुमान पहले से है कि स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें, ज़रूरी कदम उठाएं। घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, आज सुबह हमने अपने दर्शकों को अच्छी खबर दिखाई थी कि बहुत लंबे समय के बाद एक्यूआई जो है वो 300 के नीचे दर्ज किया गया है, लेकिन 10 बजते बजते स्थिति एक बार फिर से खराब होती चली गई है। फिर से एक्यूआई के स्तर में उछाल दर्ज किया गया है। ना बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो मौजूदा दिल्ली का एक्यूआई स्तर है सुबह 11 बजे तक वो 320 बना हुआ है और दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एक्यूआई लेवल 400 के भी करीब पहुंच चुका है। और जहांगीरपुरी में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्यूआई 401 दर्ज किया गया है। तो ये अचानक से जो उछाल आया है, इसके अब ये साफ है कि जो प्रदूषण लेवल 2 दिन में कम हुआ था उससे किसी प्रकार से कोई खुशी जो है वो नहीं ली जा सकती, कोई भी जश्न नहीं मनाया जा सकता, क्योंकि जो प्रदूषण में उतार चढ़ाव है इसका सिलसिला लगातार बना हुआ है। और अभी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री महेंद्र सिंह सिरसा ने भी ये कहा है कि आने वाले दिनों में मौसम और ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सक्रिय हो सकता है, जिस वजह से दिल्ली में जो है मौसम बिगड़ सकता है। तो जाहिर तौर पर अभी प्रदूषण को लेकर जो है हालात अभी जस के तस बने हुए हैं और आज जाना जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है उससे संभावना है कि आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला बरकरार रह सकता है। आने वाले दिनों में ये सिलसिला बरकरार रह सकता है और उतार चढ़ाव का पैटर्न लगातार हम विशाल देखते आ रहे हैं। ऐसे में और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ये खुद पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं। लेकिन कदम क्या उठाए जा रहे हैं? देखिए लगातार यही प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि हर एक चीज जिससे प्रदूषण फैलता है उसको रोका जा सके। तो खासतौर पर यहाँ पर वाहनों के लिए निर्देश जारी किए गए थे, जिनके पास वैलिड पीयूसी नहीं है उनको ईंधन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिन गाड़ियों के पास पीयूसी यानी पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होता है वो गाड़ियां सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं और तो उसका प्रदूषण सीधे तौर पर PM 2.5 में जाकर कन्वर्ट होता है। तो इस वजह से उन गाड़ियों पर लगाम लगाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया था। हालांकि स्कूलों की बात करें तो स्कूलों को छुट्टी दी गई थी, ऑनलाइन मोड में चलाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कल अचानक से वापस जो है इस निर्देश को वापस लिया गया। लेकिन आज जिस तरह से वापस एक लेवल 400 के करीब पहुंच गया है कई इलाकों में, तो ये संभावना है कि अगर ग्रैब का चौथा चरण दोबारा से लागू किया जाता है तो स्कूलों को भी दोबारा से बंद किया जा सकता है। विशाल, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव का पैटर्न बना हुआ है। देखिए, प्रदूषण की ये समस्या जो है ना, ये एक रात में पैदा हुई है, ना ही ये एक रात में ठीक हो पाएगी। इसके लिए माइंड सेट है, लेकिन बार बार ग्रैब 4 की पाबंदियां लगाना, उन्हें हटा देना, फिर ढील देना, फिर सख्ती करना, क्या ये ओवर स्टेपिंग नहीं है कि पेशेंस के साथ पूरी स्थिति को कंट्रोल में आने नहीं दिया जा रहा है? अब जैसे कल ही निर्देश आ गया कि दोबारा से स्कूल को सुचारू रूप से चलाया जाए और आज देखिए फिर से स्थिति बेकाबू हो गई। बिल्कुल, देखिए रंजना, जो स्थिति है वो लगातार उसमें उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। तो इस पैटर्न को समझने का काफी ज्यादा जरूरत है और खासतौर पर सरकार को यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि अगर 2 दिन में ही केवल एक्यूआई लेवल के कम होने के बाद ऐसा फैसला लिया जाता है कि स्कूलों को वापस खोल दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी साबित होती है, क्योंकि आज अचानक से एक्यूआई लेवल फिर से बढ़ा है। और ये हम सिर्फ डेटा की बात कर रहे हैं। अगर वाकई में अगर प्रदूषण जमीनी स्तर पर बात करें तो वो अभी भी साफ तौर पर फील किया जा सकता है। तो सरकार को यहाँ पर इस पैटर्न को समझने की जरूरत है और सभी जो सीओ की गाइडलाइंस है उसको जनता को भी फॉलो करने की जरूरत है, ताकि प्रदूषण तो बढ़ रहा है लेकिन उससे रोकथाम के लिए जनता को खुद भी प्रयास करने होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई इलाकों में 400 के करीब एक्यूआई पहुंच गया है, इसलिए आपको सावधानी भी बरतनी होगी और कोशिश ये करनी होगी कि जो छोटे छोटे स्टेप्स आप उठा सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, वो अपने स्तर पर भी उठाएं। जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि किसी तरह से पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए।